लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं। साउथ एशिया में इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है और दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी इस बाजी में उतरे हुए हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब कोई संघर्ष, युद्ध या तनाव होता है तो बड़े प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ा मौका होता है। इस वक्त साउथ एशिया में भारत और पाकिस्तान भिड़े हुए हैं। दोनों के बीच 4 युद्ध दिनों का एक युद्ध हो चुका है। हालांकि फिलहाल सीज फायर है, लेकिन अंदेशा यही है कि कभी भी फिर से दोनों के बीच युद्ध हो सकता है। अगर पाकिस्तान आतंकी हमला करेगा, भारत मारेगा। और इसीलिए अमेरिका, चीन जैसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त साउथ एशिया में लगातार अपनी शतरंज की चालों को चल रहे हैं। अमेरिका तो पूरी दुनिया में यह डंका पीट रहा है कि उसने भारत पाकिस्तान का यह युद्ध रुकवा दिया, और अब चीन युद्ध विराम के बाद की कूटनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। चीन पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान और तालिबान, जो अफगानिस्तान के तालिबान है और इधर पाकिस्तान की आपस में दोस्ती करवा दे। तो उसकी कोशिश है कि तालिबान और पाकिस्तान जो डिफरेंसेस बीच में आए थे, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो खुलकर कह दिया कि आतंकी घटना गलत है। अफगानिस्तान अपने काबुल नदी पर डैम के लिए सहायता लेकर जल्दी से बना रहा है, जिससे एक बड़े इलाके में पाकिस्तान में पानी की कमी होगी। लेकिन चीन क्या चाल चल रहा है? शी जिनपिंग का दिमाग दौड़ रहा है और वो चाहता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में वो फिर से दोस्ती करवा दे। इसलिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बीजिंग में मुलाकात करवा रहा है। इसके साथ ही भारत को घेरने के लिए चीन बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ भी कई तरह की चालें और साजिशें रच रहा है। आपको याद होगा, मार्च के महीने में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। और इसी के बाद वहां मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लैंडलॉक कर बताया था। मोहम्मद यूनुस का ये बयान बांग्लादेश को कितना महंगा पड़ा, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन अब कहानी इस बयान से आगे बढ़ गई है। खबर यह है कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन स्नैक के पास बांग्लादेश एक एयरबेस बना रहा है। ये जो लाल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको चिकन नेक कहा जाता है, क्योंकि यही भारत का कनेक्शन है। चिकन स्नैक के पास बांग्लादेश एक एयरबेस बना रहा है और इस एयरबेस को बनाने में चीन उसकी मदद कर रहा है। भारतीय एजेंसियों का कहना है कि चीनी अधिकारी हाल ही में यहां एयरबेस की साइट पर पहुंचे थे। अब ये समझिए कि अगर बांग्लादेश यहां पर एयरबेस बना देगा तो होगा क्या और भारत को किस तरह का खतरा है। ये समझने के लिए आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर को समझना होगा, जिसे भारत की चिकन स्नैक भी कहा जाता है। ये कॉरिडोर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। अपनी सबसे सकरी जगह पर यह सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये लंबे समय से भारत के लिए एक रणनीतिक कमजोरी रहा है, क्योंकि ये कॉरिडोर 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों की नजर बहुत पहले से ही भारत के इस कॉरिडोर पर रहती है। उन्हें लगता है कि अगर वो युद्ध के समय में भारत के कॉरिडोर को यहां पर ब्लॉक कर दे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो ब्लॉक कर सकते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारत के एक बहुत मजबूत मिलिट्री प्रेजेंस है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर का हेडक्वार्टर्स भी इसी सिलीगुड़ी के पास है। यहां हाशिमारा एयरबेस के पास भारत के रफाल की एक स्क्वाड्रन भी मौजूद रहती है। अब देखिए, भारत के लिए समस्या यह है कि बांग्लादेश जिस जगह पर अपना नया एयरबेस बना रहा है, वो जगह लाल मोनेरहाट भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। ये दूरी सुनने में भले ही ज्यादा लग रही हो, लेकिन एयर डिफेंस के हिसाब से बहुत कम है। बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में जिस एयरबेस को बनाने का प्रस्ताव है, वहां से भारत का बॉर्डर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। भारत की आशंका यह है कि जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों की नजर रहती है, कहीं अब बांग्लादेश भी तो इनके हाथों में नहीं खेल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चीन बांग्लादेश की मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत की चिंता यह है कि इस एयरबेस से भारत की मिलिट्री मूवमेंट्स को बांग्लादेश मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी जानकारियां हासिल करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकता है।
और यहां भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को जमा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कल को कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है दो भारत के दुश्मनों की, ये देखिए बांग्लादेश अपना ये एयरबेस देकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसीलिए हमारा मानना है कि भारत को तुरंत बांग्लादेश का इलाज करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहा है, वो लगातार भारत के दुश्मनों से हाथ मिला रहा है। भारत बांग्लादेश का कूटनीतिक इलाज तो कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश को अब इस कूटनीतिक इलाज से ऊपर के इलाज की जरूरत है। बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जो भारत के खिलाफ ना। देखिए, यूनुस जब 2 महीने पहले चीन गए थे तो वहां चिल्ला चिल्लाकर नॉर्थ ईस्ट को लैंड लॉक्ड बता रहे थे। इसीलिए बांग्लादेश के इंटेंशंस पर शक होता है। ऐसा नहीं है कि भारत बांग्लादेश का इलाज नहीं कर रहा है, बांग्लादेश का कूटनीतिक इलाज शुरू हो चुका है। लगातार भारत की तरफ से बांग्लादेश पर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। सरकार ने भारत के साथ संबंध बिगाड़े तो अब उसके कारोबारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इंपोर्ट स्ट्राइक कर दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश अब घुटनों पर आ गया है। देखिए, भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कई अहम उत्पादों के आयात पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। अब बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, प्लास्टिक उत्पाद, लकड़ी का फर्नीचर जैसा सामान लैंड पोर्ट के जरिए भारत में नहीं लाए जा सकेंगे। बांग्लादेश से भारत में अब तक 93% सामान जमीनी मार्ग से आते थे, लेकिन अब भारत ने कह दिया कि जमीन से तो कोई सामान नहीं आएगा। अगर भेजना है सिर्फ कोलकाता और मुंबई के नावा शेवा 2 समुद्री जो बंदरगाह है वहां से ही इंपोर्ट होगा, आयात हो सकेगा। अब इसका असर ये पड़ेगा कि बांग्लादेश को $770 मिलियन का मुकाबला होगा, नुकसान होगा, जो कुल बांग्लादेशी निर्यात का लगभग 42% है, 42%। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत की इंपोर्ट स्ट्राइक के बाद यूनुस प्रशासन भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश के व्यापारियों का मोहम्मद यूनुस के प्रशासन पर भारी दबाव है। उन्हें लग रहा है कि बांग्लादेश भारत से दुश्मनी ले रहा है, जिसकी वजह से भारत इस तरह के प्रतिबंध लगा रहा है। इसीलिए अब खबर आ रही है कि यूनुस की सरकार भारत से इस मुद्दे पर बात करना चाहती है, क्योंकि बांग्लादेश को अरबों टके का नुकसान हो रहा है। इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को खत्म कर दिया था। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश भारतीय जमीन से और हवाई अड्डों से दूसरे देशों तक अपना माल पहुंचा सकता था। बांग्लादेश को ये सुविधा 2020 में मुहैया कराई गई थी।